जेडीयू से अलग होकर अपनी पार्टी बनाना, फिर उस पार्टी का गठबंधन जो है वो एनडीए से करना और फिर ये कहना कि इस बार हम अपनी ताकत दिखाएंगे, शक्ति प्रदर्शन करना, अपने समाज के लोगों को बुलाना और दिखाना कि हम कितने मजबूत हैं। और अंततः क्या होता है? अंततः चुनाव हार जाना और फिर चर्चे से गायब हो जाना। ये उपेंद्र कुशवाहा है, बिहार के कुशवाहा के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा। आज चर्चा हम उन्हीं की करेंगे कि किस तरीके से जेडीयू से अलग होकर शक्ति प्रदर्शन दिखाकर अपनी पार्टी बनाई उपेंद्र कुशवाहा ने, फिर काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा, वो भी एनडीए के तरफ से, और चुनाव भी हार गए। एनडीए ने पूरा दम लगा दिया कि किसी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव जिताया जाए। वहां पर तमाम एनडीए के बड़े नेताओं का कार्यक्रम हुआ, लेकिन एक भोजपुरी सिंगर की वजह से तीसरे नंबर पर चले गए और उस भोजपुरी सिंगर से 25,000 कम वोट लेकर ये साबित कर दिया कि हम अब बिहार की राजनीति से गायब हो चुके हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारे, चर्चा खूब हुई, फिर चर्चा हुई कि उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन अब मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। आज मंत्री शपथ लेंगे, देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का जिक्र कहीं नहीं हो रहा है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, क्योंकि अगर जिनके शामिल करना है वो चुनाव हारे भी हैं तो वहाँ बैठे हुए हैं और बैठकर वो इस समय का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी बारी कब आएगी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का नाम दूर दूर तक नहीं चल रहा है। जब चुनाव उपेंद्र कुशवाहा हारे तो चर्चा हुई कि नरेंद्र मोदी उन पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है, तो इस बार राज्यसभा भेजेंगे, लेकिन राज्यसभा कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये अभी तक कंफर्म नहीं है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा अब धीमी पड़ गई है। उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा इसलिए भी धीमी पड़ी कि आपने किया क्या। इतने वर्ष राजनीति में रहकर कुशवाहा के बड़े नेता हैं बोलकर, और उसी क्षेत्र में चुनाव हार गए जहां पर कुशवाहा निर्णायक भूमिका में रहता है। आप क्या कर रहे थे? भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम किया और भारतीय जनता पार्टी का वोट ट्रांसफर भी हुआ, लेकिन आपका क्या हुआ? आप एक वैसे व्यक्ति की वजह से चुनाव हारे हैं जो राजनीति में कभी सक्रिय रहा ही नहीं, अचानक से राजनीति में आता है, 1 महीना पहले आकर घोषणा करता है कि हम काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। 1 महीने में ऐसा माहौल बनाता है कि उपेंद्र कुशवाहा से 25,000 अधिक वोट लाता है, और सब लोग ये सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। जहां एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा 2,53,000 में सिमट गए, वहीं पवन सिंह ने 2,70,000 से अधिक वोट लाकर यह साबित किया कि हम कुशवाहा से भी आगे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक कैरियर की बात करें तो बहुत लंबा राजनीतिक कैरियर है। एमएलसी, विधायक, सांसद, केंद्र में मंत्री, राज्य में मंत्री, अब राज्यसभा बाकी है, तो राज्यसभा भी जाएंगे, क्या करेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कई तरह की बातें चल रही हैं, और उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से माहौल बना रहे थे वो सारा माहौल शांत हो गया है, और उपेंद्र कुशवाहा की अब राजनीतिक रूप से चर्चा बिल्कुल नहीं हो रही है। और कहा यह भी जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा अब राजनीतिक रूप से शांत हो जाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी उन्हें शांत कर देगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।